Hello students, good evening. Welcome to my channel सुंदर बेल क्लासेस। जैसा कि हम लोग रोज़ पढ़ते आए हैं, आज भी हम पहले की तरह साथ मिलकर पढ़ेंगे। जितने भी लाइव बच्चे हैं, सारे लाइव बच्चे जल्दी से आ जाइए क्लास में। ये शाम का टाइम है, स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। और बाकी जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं, जिनके लिए मैं खासकर वीडियो बनाता हूँ और रिकॉर्ड कर रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ, उन बच्चे से भी कहना चाहूँगा, और जो लाइव बच्चे हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि इसके पहले मैंने जो टॉपिक करवाया था, हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारा चल रहा है 2.2 आपका विद एग्जाम्पल्स, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी था, जो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट था और जिसमें हमें कुछ बहुत एक अलग यूनिक बताना था, वो हमने 2.1 और 2.2 का हमने वीडियो अपलोड मैं कर चुका हूँ। यहाँ तक कि मैं प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का सारे फॉर्मूलेज भी हमने अपलोड कर दिया है। अगर जिन बच्चों ने अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप उसको ऑफलाइन जाकर, डैट मीन्स मेरा मतलब ये है कि प्ले लिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं आप। और पढ़ने के साथ साथ आपको ये बनता है कि आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, सुंदर बेल क्लासेस को, तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी दें, और आगे अपने सीनियर्स जूनियर्स को, फ्रेंड्स को शेयर भी करें, ताकि हमें मैक्सिमम व्यूअर हमें देखने को मिलेगा, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैक्सिमम एनर्जी के साथ, नई एनर्जी के साथ आपको मैं मैक्सिमम बताने की कोशिश करूँगा। जो आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, अभी तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी ही आपको कवर कर रहा हूँ, बट इसमें और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्ज़ाम, सीबीएसई या अदर बिहार बोर्ड या अदर बोर्ड्स के लिए भी अलग से मैं वीडियो बनाकर मैं इस पर अपलोड करूँगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके प्रैक्टिस के लिए मैं असाइनमेंट भी इसमें डालूँगा, ठीक है। और मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ जानने के लिए भी एक्स्ट्रा, जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम, जेईई वगैरह एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही आपको बेनिफिट होगा उससे, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी में आप जानते होंगे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए खास करके कि फॉर्मूले बेस्ड है और वो आप कर लेंगे। मैंने पीछे में डोमेन रेंज का भी ग्राफ्स बाय ग्राफ्स मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी मैंने बता रखा है, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। मैं बहुत कुछ कर रहूँगा, बहुत कुछ बताऊँगा आपके साथ, लेकिन अभी आइए मैं आपके साथ संजय सिंह वर्मा 9th क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं अभी। देखिए, है तो बहुत सिंपल, और मैं यही बता रहा हूँ आपको कि आप देख रहे हैं जिस तरह से a² - x² ये डिनोमिनेटर में है, तो किसमें क्या लेट करते हैं, है ना। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो किसमें क्या लेट करेंगे वो मैं एक अलग से वीडियो बनाकर मैं आपको अपलोड करूँगा, ताकि वो वीडियो देखकर आप पढ़ेंगे और समझ जाएंगे, देखते हैं कि इसमें क्या लेट करना है। कुछ ज़्यादा टाइम आपको ख़राब करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप सोचने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आप सीख जाओगे। मैं उसका अलग से वीडियो डालूँगा, लेकिन ध्यान दीजिए मैं यहाँ जो बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ये जो हमारे साथ है, ये दिया हुआ है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि मोड x लेस देन a। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि क्या होता है। इसका मतलब आप जानते हैं कि प्लस माइनस दोनों होता है। मोड का मतलब ये होता है, जो मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ, इसको आप अगर ओपन करेंगे तो पॉजिटिव x तब जब होगा ये a से क्या है, छोटा है, और जब नेगेटिव होगा तो इस माइनस को हम शिफ्ट कर देंगे इस तरफ माइनस से, है ना। x लेस देन a एंड ऑल्सो x
ग्रेटर देन माइनस से। आप समझ रहे हैं, इसी को आप जब लिखोगे तो क्या होगा, माइनस से लेस देन, ये लेस देन है एक्स, एंड ऑल्सो दिस लेस देन पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव ए, है ना। यानी ये जो मैंने लिखा, ये आपको किसी क्वेश्चन में इसी को इस तरह से लिखा होगा या ऐसे लिखा है, बात क्या है, सेम है। पहले तो इस बात को, जो भी रिस्ट्रिक्शन लिखा होता है, आपको अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है कि आखिर रिस्ट्रिक्शन में क्या है, ऐसा क्यों है। आप समझ रहे हैं, तो आपको रिस्ट्रिक्शन को समझना होगा कि क्यों ऐसा कह रहा है, क्या कह रहा है ये। ओके, ध्यान दीजिए। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। सॉल्यूशन कैसे करूँगा वो ध्यान दीजिए कि इसमें हमने क्या लेट करना होगा, है ना। देखिए यहाँ पर फिलहाल तो मैं कंसेप्ट बताऊँ आपको, मैं तो ये ट्रिक्स दूंगा ही, दूसरे वीडियो में रहेगा ट्रिक्स, बट यहाँ कंसेप्ट देखिए। आपको पता है कि ये जब tan इनवर्स है और ये जो भी इसका एंगल है, इसमें क्या बनना चाहिए, आपको tan बना, बाहर में tan इनवर्स है तो यहाँ tan बनना चाहिए। ये पूरा फंक्शन सॉल्व करके tan आना चाहिए, है ना, यही तो हमारा एम्बिशन होता है। तो यहाँ पर हम क्या लेट करेंगे कि tan, पूरी सोल्यूशन tan बन जाए आपका। ध्यान दीजिए, पहली बात तो ध्यान दें कि अगर ये है तो जो भी लेट करेंगे साथ में ये भी चलेगा, ये भी लेना होगा। अगर ये नहीं होता तो हम ये नहीं लेते, लेकिन ये चलेगा, ये भी लेट करना होगा। तो इस x को हमने क्या लेट करना होगा वो ध्यान दीजिए। यहाँ पर x इक्वल टू, अगर मान लीजिए कि अगर हम साइन लेते हैं तो साइन अपन यहाँ भी क्या साइन बनेगा, ध्यान समझिए एक बार। साइन लेते हैं तो यहाँ भी क्या होगा, साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस होता है, तो साइन अपन कोस tan होता है, बिल्कुल सही है। अगर कोस लेते हैं तो कोस अपन साइन बनेगा यहाँ पर, तो कोट होगा, तो कोट आने के बाद भी ये सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन साइन और कोस दोनों ले सकते हैं, साइन और कोस छोड़कर कोई और लेते हैं, आप ले लीजिए सेक, तो क्या बनेगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए 1 माइनस सेक स्क्वायर। 1 माइनस सेक स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं है, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं है, 1 माइनस कोट स्क्वायर फॉर्मूला नहीं है। इसलिए इसमें दो ही चीज़ ले सकते हैं, या तो आप साइन ले सकते हैं या कोस, है ना। आप समझ रहे। आपको मैं ये भी बोलना चाहूँगा, आपसे नम्र निवेदन है कि जब आप मेरी वीडियोज़ को देखते हैं तो पूरी फुल वीडियो देखा करें, आप स्टार्टिंग से एंड तक देखना, क्योंकि बहुत कुछ बीच बीच में या लास्ट में बहुत ऐसी चीज़ बताता हूँ जो यूनिक होता है, जो शायद ही कोई बता रहा हो ऐसा। इसलिए पूरी वीडियो को देखने की कोशिश करना, आप बीच मत छोड़ना। ध्यान दीजिए। आइए, तो हम यहाँ क्या लेट करेंगे, साइन या कोस। मैंने बोला एक बार मैं आपको यहाँ लिखता हूँ कि इसमें आप मर्जी लेट करना है, आप साइन लेट करिए या फिर आप कोस भी लेट कर सकते हैं, इन दोनों को लेट करिए, आपका आंसर आएगा। चलिए, तो मैं फिलहाल आसान करने के लिए साइन लेता हूँ, साइन थीटा। आप एम्प्लाइज करेंगे, थीटा इसको क्या निकल जाएगा, साइन इनवर्स एक्स निकलेगा, ये होगा ना। चलिए आप इसमें पुट करिए tan इनवर्स, क्योंकि हमने जो ये क्वेश्चन है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो क्या होगा यहाँ पर, साइन थीटा अपॉन, ध्यान दीजिएगा, अंडररूट में क्या होगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए। आइए यहाँ पर अंडररूट में क्या होगा यहाँ पर जी, और थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर ए लेना हमने, क्योंकि जब भी ये है तो ये भी लेना होगा साथ में, ठीक है। तो जब ये है तो सबसे पहले तो आएगा, यानी ये एक्स बाई यहाँ ये आ जाएगा साइन इनवर्स में। तो यहाँ क्या करेंगे हम, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस क्या है आपका एक्स, यानी ये पुट करना है, तो ये भी स्क्वायर में है तो ए स्क्वायर, और साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। आप समझ रहे हैं, है ना। ध्यान दीजिए, तब क्या होगा जी, tan इनवर्स है, ओके, साइन थीटा अपॉन, आप देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर है, आप ये स्क्वायर को इस स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा ये, और ऊपर भी ध्यान दीजिए, ऊपर भी ये था हमारे पास, क्योंकि आपने एक्स की वैल्यू पुट किया था, ये साइन थीटा, ओके। अंडररूट में क्या बचेगा, 1 माइनस क्या, साइन थीटा। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर 1 माइनस क्या होगा, साइन थीटा। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये लीजिए, अब क्या रहेगा आगे में, tan इनवर्स ये कट गया तो क्या आएगा यहाँ पर, साइन, और नीचे क्या आएगा जी, 1 माइनस ये स्क्वायर है, ध्यान दीजिए यहाँ पर ए स्क्वायर, आपको मैं इस पेन से दिखा रहा हूँ, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। तो जब ये स्क्वायर है, या आपको मैं ये थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको कट कर दिया मैंने, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा है, ध्यान दीजिए। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, क्या होता है, कोस स्क्वायर, और स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ मैं डायरेक्ट आपको लिख रहा हूँ, कोस स्क्वायर को कोस बना दिया मैंने, तो क्या हो गया, tan इनवर्स tan थीटा,
ओके। और tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, यानी थीटा, और थीटा की वैल्यू आप अच्छी तरह से आप जानते हैं कि क्या यहाँ पर है, साइन इन्वर्स x/a। यस, आपका आंसर आ चुका है, आपका ये जो आंसर आ चुका है ना, ये आंसर आपका आ चुका है, ध्यान दीजिए। लेकिन आप अगर यहाँ तक कर देंगे तो भी आपको नंबर तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा दिखाऊंगा, यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है ये आपका, इसको मैं दिखाऊंगा। कहीं यहाँ पर x दिया हुआ है ना, तो इसको मैं दिखाना चाहूँगा आपको। आइए हमारे पास नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अभी फ़िलहाल जगह नहीं है, इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पर इसको, इस रिस्ट्रिक्शन को, ये जो आपका ये साइन थीटा है, ये साइन थीटा x की जगह पर मैं पुट करूँगा। ध्यान दीजिए कैसे मैं दिखाऊंगा, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि जहाँ पर x है वहाँ पर a साइन थीटा मुझे पुट करना होगा यहाँ पर, समझ रहे। इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ और दिखाता हूँ, क्योंकि ये इसको इग्नोर मत करना है। मैं हर बच्चे से कहना चाहता हूँ, हर फ्रेंड से कहना चाहता हूँ कि इसको इग्नोर मत करना। आप यहीं तक छोड़ोगे ज़रूर, लेकिन आप इसको आगे करोगे, क्योंकि एंट्रेंस में आपका IIT का आपका ख्वाब होगा, आपके पास IIT एग्ज़ाम दोगे, एंट्रेंस दोगे, मेंस दोगे, आपको वहाँ पर एक यही काम आएगा। सिर्फ इतना करने से काम नहीं चलने वाला है, इसलिए इस कंसेप्ट को भी समझिए। आप जब किसी गाइड्स में, किसी बुक्स में आप देखेंगे अगर, तो आपको यहीं तक करके छोड़ा होगा, है ना। कोई गाइड में या अदर ऑनलाइन भी कहीं देखेंगे तो यहीं तक छोड़ा होगा, लेकिन मैं आपको आगे तक लेकर जाऊँगा हर क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। इसलिए हमारा कुछ अलग है, यूनिक है, ध्यान दीजिए। तो आइए हम नेक्स्ट पेज पर आपको समझाते हैं, समझिए। आइए, हमारे पास पता है आपको कि जो हमारा रिस्ट्रिक्शन था, जो लिमिट था माइनस से, है ना, लेस देन x लेस देन a प्लस, तो हमने x की जगह पर वैल्यू पुट करना है। क्या पुट करना है जी, तो पुट करना है हमने ये a साइन थीटा लेस देन क्या, ये। आप समझिएगा, एक बार समझिए कि कैसे ये मैं कर रहा हूँ, है ना। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए आपको पता है कि ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है और ये यहाँ भी है, तो जब ये यहाँ भी है तो आप इसको बड़ी आसानी से क्या कर सकते, कट कर सकते हैं, है ना। तो जब हम कट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ -1 बचेगा। आप समझ रहे बात, यहाँ पर -1। देखिए मैं हर बच्चे को मैं समझाना क्या चाहता हूँ, मैं जब कोचिंग में फेस टू फेस क्लास लेता हूँ ऑफलाइन, तो भी मैं ऐसे बच्चों को कराता हूँ, है ना। ये नहीं कि मैं वहीं तक बच्चों को छोड़ दिया जी, आप बच्चे वहीं तक कंसेप्ट, वहीं तक आप आंसर लिख दो, नहीं। मैं आपको यहाँ तक लेकर आता हूँ, जो अभी आपके सामने मैं लेकर आया। आप देखिए आपको क्या आया, साइन थीटा -1 और 1 के बीच में है। आप जानते हैं, यस, आप जानते हैं कि इसका जो साइन का जो रेंज होता है, रेंज, यस, रेंज, साइन का क्या होता है, रेंज। आप यही तो रेंज होता है ना, यही रेंज होता है कि -1 और 1 के बीच में ही वैल्यू होती है। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो कह रहा था, जिस क्वेश्चन में कह रहा था उसके अकॉर्डिंग ये हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसमें बीच में इक्वल टू नहीं, हालांकि इक्वल टू होता है, बट यहाँ इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें जो गिवन था क्वेश्चन में वो आपका नहीं था, सिर्फ यही गिवन था यहाँ पर, समझ रहे हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जब ये भी जानते हैं कि ये एंगल ये यहाँ से यानी π/2 से +π/2 से -π/2 तक लाइज करता है ना। ये इसका डोमेन हुआ, इस साइन का क्या हुआ, डोमेन हुआ। लेकिन इन्वर्स में जाएंगे तो क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। ये सब दिमाग में रखना। अगर जिनको प्रॉब्लम है कि साइन और इन्वर्स में कैसे ये चेंज होता है, डोमेन रेंज डोमेन बनता है, अगर प्रॉब्लम है किसी को, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर हमारी वीडियोज़ को देखिए। डोमेन रेंज को मैंने कितनी आसानी से बाई ग्राफ भी आपको मैंने समझा रखा है, समझ रहे। तो ये मैंने अभी जो किया है, अब इसको अब जब लिखेंगे आप तो ये आता ना कि π/2 थीटा के लिए ओनली फॉर थीटा, है ना। क्योंकि जैसे इसको आप जाइएगा इन्वर्स बन जाएगा यहाँ पर, साइन इन्वर्स दिस, समझ रहे। तो ओनली थीटा बचेगा यहाँ पर। इसी को मैं ले चलो, देखो साइन इधर भी लाइए और साइन इधर भी लेकर जाइए, लेफ्ट राइट दोनों। तो यहाँ का साइन इन्वर्स बन जाएगा -1 और साइन इन्वर्स +1। तो यहाँ क्या आएगा, π/2 -π/2 एंड आपका लेजन क्या होगा, π/2। देखिए मैं आपको इसको लेकर मैं यहाँ तक आ गया, समझ रहे। तो ये सब दोस्त कंसेप्ट है ना, ये सब गाइज कंसेप्ट है। इसको समझने की कोशिश करिए कि क्या है ये गहरी कंसेप्ट। अगर नहीं आता जिसको समझ, तो समझिए, उसके लिए बहुत मुश्किल कंसेप्ट है। लेकिन जो हमारी बात को समझ रहे होंगे, जो हमारी वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनको समझ आ रहा होगा और बहुत ही चुटकी का खेल है ये, आसानी से उनको समझ आ रहा होगा, समझ रहे हैं पर। तो इसलिए हमारे साथ देखिए, लगे रहिए। आप वीडियो को बार बार रोक कर रखिए,
आप इसको स्टॉप करके देखिए, आपको समझ आएगा। ऐसा नहीं कि समझ नहीं आएगा, फिर भी अगर समझ नहीं आए तो कमेंट करिए, आप बताइए, मैं और भी हमारे पास मेथड है उस मेथड से आपको मैं बताऊँगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में करता हूँ आपके सामने। देखिए, चलिए देखिए, ये आपके पास 10th 2.2 का 10th आपका है। 10 इन्वर्स 3a² माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax²। आपको रिस्ट्रिक्शन बता रखा कि ये ग्रेटर देन 0, यानी ये नेगेटिव नहीं है यहाँ पर। और साथ में आपको ये बता रखा है रेंज, क्या बताया है कि -a/√3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू प्लस a/√3, है ना। चलिए अब इसका भी मैं, इसमें भी देखिए, इसको मैं अच्छी तरह से ओपन करके मैं नीचे दिखाऊंगा। आंसर पहले लाते हैं हम इसका, पहले से सॉल्व करते, सिंप्लीफाई करने के बाद दिखाता हूँ। और मैं कुछ और भी इसमें यूनिक बताऊंगा, कई तरीके से बताऊंगा कि किस तरह से ओपन होता है ये, ठीक है। इसलिए आइए हमारे साथ लगे रहिए। आइए अब यहाँ पर हमने क्या लेट किया जाए, पता है आपको 10 बाहर में है तो अंदर भी क्या बनना चाहिए 10, है ना। तो यहाँ पर x को क्या लेट किया जाए, अगर साइन लेते हैं कोस लेते हैं तो बात नहीं बनने वाला है। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 10 लेना पड़ेगा। इसलिए 10 3a का फॉर्मूला बनेगा। और 11th का पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का भी सारे, मैं दोनों का वीडियो अलग अलग हमने दे रखा है, उस वीडियो को जाइए। आपको 11th का भी फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, तभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला प्रॉपर्टीज आपको याद होगा, ठीक है। क्योंकि 11th पर ही डिपेंड है। आप जानते होंगे दोस्त कि 12th के लिए 11th पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। जिन बच्चों ने 11th को अच्छी तरह से पढ़ लिया हो उनके लिए 12th कुछ भी नहीं है, चुटकी का खेल है। लेकिन जिन्होंने 11th को हंसते खेलते पढ़ा है, ठीक से नहीं पढ़ा है, उनके लिए 12th मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि वो 12th नहीं करेंगे, वो भी अच्छा करेंगे, लेकिन उनको ज़्यादा मेहनत करना होगा उन बच्चे के रिस्पेक्ट में जिन्होंने 11th को भी ठीक से सीरियस होकर पढ़ा है, ठीक है। तो आइए क्या करेंगे हम यहाँ पर कि हमने लेट करना है, ध्यान दीजिए। आइए क्या लेट करेंगे यहाँ पर कि देखिए, ये हमने सॉल्यूशन करना है, लेट करेंगे यहाँ पर x इक्वल टू, जब ये हमने बताया था पीछे भी कि जब ये है तो ये भी साथ में रखना है ना। और क्या करेंगे यहाँ पर tan थीटा, ठीक है। और जब इसको एम्प्लाइज करेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, पहले ये नीचे आएगा तो x बाई ए बनेगा, यानी tan इनवर्स x बाई कितना ये, आप समझ रहे हैं। ये आपका थीटा का वैल्यू आ गया है, ठीक है। अब क्या करना है भाई दोस्त, इसमें आप पुट करिए, कुछ नहीं करना है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें आइए और इसकी वैल्यू पुट करिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो क्या होगा tan इनवर्स, जब पुट करेंगे आप तो 3 तो पहले से ही है, ये स्क्वायर भी है जी, है ना। और जैसे इसको पुट करेंगे यहाँ पर तो एक और ये आ जाएगा, इंटू में ए आ जाएगा, और क्या आएगा tan थीटा आएगा। आप समझ रहे हैं, है ना। और यहाँ ये माइनस यहाँ पुट करिए, तो जैसे यहाँ पुट करेंगे ये क्यूब बन जाएगा यहाँ पर, है ना, और tan क्यूब बनेगा। ये देखिए अपॉन यहाँ ए क्यूब तो रहेगा, क्योंकि यहाँ एक्स तो है नहीं, माइनस 3a, ध्यान दीजिए 3a तो पहले से ही है ना। और एक और x² पुट करना है, यानी क्या हो गया आपका, फिर एक डॉट में a² आएगा और tan स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से पुट हुआ। तो आप देखिए यहाँ भी a² बनेगा, देखिएगा एक बार देखिए ध्यान से कि यहाँ भी a² बनेगा, यहाँ भी एक क्यूब बनेगा, क्योंकि स्क्वायर पहले से एक क्यूब, यहाँ भी एक क्यूब है, यहाँ भी एक क्यूब है, और यहाँ भी एक क्यूब बनेगा। तो मैं दोस्त यहाँ पर एक स्टेप को मैं स्किप करता हूँ और आपको यहाँ से एक क्यूब कॉमन निकाल लेता हूँ, ध्यान दीजिए ऐसे। तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर, यहाँ बचेगा 3 tan थीटा माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस क्या tan क्यूब, है ना, अपॉन में यहाँ भी एक क्यूब नीचे भी आया, ये क्यूब, क्या बचा यहाँ पर 1 माइनस क्या 3 tan स्क्वायर थीटा। आप समझ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से ये क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, यहाँ पर समझ रहे हैं, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया है ना। अब क्या बचा, ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, यस, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम, आइए हम नेक्स्ट पेज पर हम इसको लिखते हैं, एक बार आप देख लीजिए पूरी जो भी हमने करवाया है उसको। आइए देखिए नेक्स्ट पेज पर आइए तो हमने क्या लिखना था यहाँ पर कि अब हमें लिखना है tan इनवर्स क्या tan 3 थीटा, है ना। फॉर्मूला आप जानते हैं, इसलिए फॉर्मूला मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर,
और इक्वल टू अब क्या हो जाएगा 3 थीटा। और थीटा का वैल्यू आपने अभी पीछे पढ़ा है, हमने निकाला था सिंपलाइज करके, क्या tan इनवर्स x अपॉन क्या a। यस, आपका ये आंसर तो आ चुका दोस्त, ये आपका यही क्या है आंसर है। ठीक है, आंसर तो यही है, बट हमारे साथ में एक रिस्ट्रिक्शन क्या था, थोड़ा उसको भी देखिए और समझिए हमारे साथ। आप देखिए, उसको इग्नोर नहीं करना है दोस्त, उसको समझना जरूरी है। ठीक है, अगर पूरी तरह से मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में ब्रिलियंट होना चाहते हैं, इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं, तो जो मैं बता रहा हूँ आगे उसको देखिए कंसेप्ट को। ठीक है, आपको दिया हुआ है क्या कि ये अपॉन √3 इफ़ मैं कर दिया यहाँ पर लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू a अपॉन √3, ये हमारे पास इफ़ यानी ये गिवन था हमारे पास, समझ रहे हैं यहाँ पर, ये गिवन था, है ना। और मैं अब जो बता रहा हूँ वो ध्यान दीजिए। तो इसको हमने क्या करना है, कैसे करना है वो ध्यान दीजिए सर। -a अपॉन √3 लेस देन इक्वल टू, अब जो x है, x की वैल्यू हमने क्या लेट किया था, ये tan थीटा, बिल्कुल पुट करिए। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ कैसे करते हैं, हमने पीछे वीडियो में वही बताया था, पीछे क्वेश्चन में वही बताया था कि जो लेट किया आपने उसको पुट करिए, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। अब क्या आएगा a अपॉन √3, कोई मुश्किल नहीं है, ये कंसेप्ट जो बता रहा हूँ कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, समझने की कोशिश करिए, है ना। जिस बच्चों को मुश्किल लग रहा है आप ध्यान से देखिए इसको। आप देख रहे हैं यहाँ भी ये है, तो ये एक गया, ये भी एक गया और ये भी गया। तो अब क्या बच गया दोस्त, जो बच गया लिख दीजिए। तो बचा क्या कि -1/√3 लेस देन इक्वल टू tan थीटा और लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन √3। आप देख रहे हैं कि जो tan थीटा आपका है -1/√3 से +1/√3 तक ये लाइज कर रहा है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे अब थीटा निकालें, क्योंकि हमने थीटा निकालना है, तो tan इधर आ गया, इधर भी इन्वर्स बन गया, निकालिए, बन नहीं गया, बनाइए आप, ये लीजिए tan इन्वर्स क्या -1/√3, ये लीजिए लेस देन इक्वल टू ये थीटा रह गया, है ना, ये थीटा रह गया। ठीक है, हमारी आवाज़ आपके पास तक पहुंच रही होगी, अगर नहीं पूछ रही तो आप इन्फॉर्म करें मुझे। ठीक है, और फिर यहाँ भी लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी क्या बन जाएगा tan इनवर्स 1/√3, देखिए, है ना। अब इन्वर्स में आ गया यहाँ पर। अब जानते हैं कि सबसे पहले ढूंढने की tan 1/√3 कितने डिग्री का होता है, कितने रेडियन का वैल्यू होता है। तो आप जानते हैं 30 डिग्री का होता है, 30। तो क्या लिखेंगे इसको माइनस में, क्योंकि ये आपका रेंज में है, आपका -90 से +90 तक के रेंज में होता है, तो रेंज में है -30, यानी ये माइनस में ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। अगर यहाँ कोस कोट या सेक होता है तभी चेंज करते हैं हम। ठीक है, तो ये लीजिए, और यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। आप समझ रहे, ध्यान समझिए, हमने लेकर कहाँ आना है, आप समझ रहे में हमारा एम्बिशन क्या है, क्या दिखा रहा हूँ आपको जी। हम -90 टू +90 तक इसको लेकर आना है, आएगा। आप जानते हैं थीटा, तो क्या है हमारे पास 3 थीटा लाइज कराना था, क्या कराना था जी 3 थीटा, क्योंकि tan 3 थीटा का फॉर्मूला बना था, पीछे में 3 थीटा आया था, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी। तो जैसे 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, ये लीजिए लेस देन इक्वल टू 3 थीटा और लेस देन इक्वल टू 3 पाई अपॉन क्या 6 जी, कटेगा। आप जानते हैं कि ये कटेगा, ये कैंसिल होगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, कैंसिल होगा, यहाँ 2 आएगा और 1 आएगा। आप समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो क्या आ गया, आ तो गया जी, जो आप लाना चाह रहे थे वो चीज़ आ चुका है। ये लीजिए 3 थीटा और क्या है 5 है, कितना है 2 जी। यही तो होता है, यही होता है दोस्त, जो आपका आप जानते हैं, जो इसका रेंज होता है आपका -90 से कहाँ तक +90 तक होता है, और वो आपके पास क्या है ये आ चुका है। आप समझ रहे हैं, है ना। देखिए कितनी आसानी से हमने आपके साथ ये हमने लेकर ये मैं वहाँ आ गया जहाँ पर tan होता है ना। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, ये 3 थीटा की बात हो रहा है, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू दोनों चल रहा है ना, ये लेस देन इक्वल टू दोनों चल रहा है। लेकिन आप जानते हैं tan में क्या होता है, tan में आप जानते हैं कि π/2 और -π/2 और π/2 पर डिफाइंड नहीं होता है, नॉट डिफाइंड। लेकिन हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन दिया होता है ये दोनों साथ में दिया होता है, इसलिए आपका यहाँ तक आया है ना। फिर यहाँ तक आया ये, जब इसको हम हटाएंगे तो हमारा हट जाएगा, फिर क्या होता है -π/2 ऐसे होता है, ये लीजिए 3 थीटा और π/2 खाली रहता है ऐसे, है ना। चलिए अब मैं क्या करूँगा कि इसको दोबारा मैं यहाँ आपको लाकर दिखाऊंगा। ध्यान रखिए कैसे मैं इस चीज़ को, है ना, इस चीज़ को दोबारा यहाँ से फिर मैं यहाँ लौटा कर ले आ रहा हूँ, वो ध्यान दीजिए आपके पास। ठीक है, वो हमारे पास, आप आइए हम इसको
नेक्स्ट पेज पर आपको ध्यान से दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ। देखिए एक बार देख लीजिए, ध्यान दीजिए। आइए चलिए देखिए, हमारे पास क्या था, हमारे पास यही था ना कि -π/2 था, है ना। लेस देन इक्वल टू क्या था, 3 थीटा था, और लेस देन इक्वल टू क्या था, π/2 था, ये था ना। ठीक है, जब ये था तो हमने कहाँ लौटा के ले जाना है, जहाँ था रिस्ट्रिक्शन वहाँ था, वहाँ ले जाना है। देखिए आएगा, ये देखिए -π/2 लेस देन इक्वल टू ये 3 थीटा। अब हमने 10 लेना है इसमें, है ना। अब क्या लेना हम लोग, 10, यानी थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 10 इनवर्स x अपॉन क्या होता है, ये होता है। लेस देन इक्वल टू क्या, π/2 होता है। ध्यान दीजिए, है ना, क्लियर। और जैसे ही 3 को इधर भी लाओ, इधर भी लाओ, तो यहाँ क्या बन जाएगा, -π/6 बन जाएगा। अब क्या बचेगा जी, 10 इनवर्स x अपॉन क्या, ये यहाँ भी क्या +π/6 बन गया, बन गया। अब क्या लेना हमने, 10 इनवर्स है तो 10 को भी लाइए इधर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 10 - 10 π/कितना 6 लेस देन इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, x/a लेस देन इक्वल टू क्या, 10 π/6। 10 π/6 की वैल्यू क्या होता है, तो आप जानते हो 1 भी क्या होता है, √3 होता है। ये लीजिए, नेगेटिव चलता रहेगा, जहाँ नेगेटिव है वो नेगेटिव, जहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव चलता रहेगा। 1 में कितना, √3। ये लीजिए, और इस a को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर भी, तो क्या आ गया, तो क्या कि a अपॉन √3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू क्या, a अपॉन √3। देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया। हमारे पास यही था, जो आपने 10th क्वेश्चन किया है उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया था, तो मैं यहाँ से घुमाकर उसके रेंज तक ले गया, और फिर मैं वहीं से रेंज से घुमाकर यहाँ तक लाया मैं। आप देख रहे हैं किस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है। आप थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिए, कोई मुश्किल नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि 10th क्वेश्चन को सर इतना लंबे करते जा रहे हैं, इतना लेंथ बढ़ाए जा रहे हैं। जी नहीं, लेंथ मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए मैं कर रहा हूँ। ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से इसका रिस्ट्रिक्शन, किस तरह से रेंज में ये एग्जिस्ट करता है, किस तरह से अपने रेंज में आता है, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब आप एग्ज़ाम मेंस कर दोगे तो वहाँ पर सब करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये नहीं कि मैंने 10th का जहाँ आंसर था वहीं आप छोड़ दो और ये समझ ना समझेंगे, इसको फालतू मत समझना। ये आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, ये आप समझिए इसको। नहीं तो मुझे क्या मतलब था इतना समझाने की, क्या ज़रूरत थी आपको। मैं वहीं तक औरों की तरफ छोड़ देता कि जो लास्ट में आपका आंसर आ गया था, 3 tan इनवर्स x/a आ गया था, मैं वहीं छोड़ लेता जो लोग छोड़ते हैं। लेकिन मैं आपके लिए इतना समझाया हूँ, इसलिए आप ध्यान दीजिए कि कैसे मैं आपको ये समझाया हूँ। आइए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हम चलेंगे आगे। आइए देखिए, यहाँ पर ये मैंने 11th, इसको फाइंड वैल्यू फाइंड करनी है। हमने क्या लिखा है, tan इनवर्स 2 cos, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट है 2 sin इनवर्स 1/2। इसके करने के कई तरीके हैं, आप ध्यान दीजिए, करने के कई तरीके हैं। पहला मेथड मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, सोल्व करेंगे हम। tan इनवर्स 2 लिखिए यहाँ पर cos, ठीक है। ये क्या होगा, ध्यान दीजिए, 2 रहने दीजिए आप यहाँ पर, है ना, ये 2 आप रहने दीजिए। और यहाँ जो sin इनवर्स 1/2 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान सुनिए। पहले तो sin इनवर्स लिख लीजिए, और इसको 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो sin π/कितना 6 यानी 30 का, ये बंद कर दिया, है ना। ये बंद करने के बाद बंद कर दीजिए। अब क्या होगा, tan इनवर्स 2 cos हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 cos, और ये आप जानते हैं कि sin इनवर्स sin थीटा यानी π/6, तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया, π/6 हो गया, क्लोज कर दिए। ये आपका क्या हो जाएगा कि ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से कैंसिल, कितना हो गया, 3 हो गया। ओके, ध्यान दीजिए, तो अब कितना हो जाएगा जी, tan इनवर्स ये 2 cos कितना π/कितना 3, है ना। और आगे में tan इनवर्स cos π/3 यानी π/3 यानी 60, तो cos 60 कितना होता है, और 2 भी साथ में रहेगा मल्टीप्लाई, cos 60 यानी कितना 1/2, तो 2 क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया। ओके, और अब क्या बचेगा, ध्यान दीजिए, जब कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए, मैं आपको यही बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ आ जाइए, और क्या होगा ये कि tan इनवर्स 1, और कितना होता है π/4, है ना, ये π/4 हो गया। अब समझ रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो आंसर तो आ गया, क्या आपका जो आंसर आया है वो π/4, ये आपका आंसर है। ये समझ रहे, तो ये कितनी आसानी था, कितना आसानी से हो गया है। ये कई तरीके से होते हैं,
मैंने आपको उसमें से एक तरीका बताया जो बहुत जल्दी होने वाला तरीका था, वो हमने बता दिया आपको। ठीक है, चाहो तो मैं और भी तरीका बताऊँगा, अगर आप कमेंट करो तो। ऐसे नहीं बताऊँगा दोस्त, आप कुछ कमेंट करना भी सीखिए, है ना। आप कमेंट्स नहीं करते हैं, मैं ऐसे नहीं बताऊँगा। आप कमेंट करिए तो इस क्वेश्चन को मैं 2-3 तरीके से करके और भी बता सकता हूँ, वो भी आसान तरीका है, समझ रहे हैं। तो आप कमेंट करेंगे तो बिना कमेंट के नहीं बताऊँगा मैं। आइए हम चलते हैं 13th। ध्यान दीजिए, ये आपका क्या गिवन है, ये आपके पास गिवन है कि 10 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट, साइन इन्वर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस कॉस इन्वर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। जी सिंपल है, साथ में रिस्ट्रिक्शन दिया है कि x mod x लेस देन 1। डेट मीन्स क्या, आप जानते हैं इसी तरह से इसका मतलब क्या होता है, प्लस माइनस। मैं कई बार बता चुका हूँ, रिपीट कर चुका हूँ कि जब पॉजिटिव x है तो लेस देन 1 है, और जब नेगेटिव x है इस x को शिफ्ट करिए -1 से बड़ा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि -1 लेस देन x और लेस देन 1, ये आपका इस रेंज के अंदर है। ये बाकी ये 0 y का 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, और x y यानी दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए 1 से छोटा। समझ रहे हैं आप, है ना। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर सिंपल वे है कि साइन, इसमें क्या बनेगा, तो साइन 2a का फॉर्मूला बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा, cos 2a का फॉर्मूला बनेगा, है ना। ये आप जाइए फॉर्मूले देखिए मेरे प्ले लिस्ट से। अब इस x को क्या लेट करना होगा, तो इसमें जब लेट करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ भी 10 लेट करना है, यहाँ भी 10 लेट करना है, लेकिन दोनों का एंगल थोड़ा अलग रखना पड़ेगा, है ना। तो आइए क्या लेट करेंगे वो ध्यान दीजिए, सॉल्व करिए आप इसको। चलिए फर्स्ट हमने x को लेट कर दिया, हमने क्या, tan थीटा। एम्प्लाइज करेंगे, थीटा की वैल्यू आपका निकल जाएगा tan इनवर्स x, है ना। आप यहाँ पुट करेंगे, लेकिन मैं इससे पहले यहाँ भी साथ में लेट करना पड़ेगा, या ऐसा करते हैं हम इसको अलग सॉल्व कर लें, क्या आपकी मर्जी है, या मैं एक साथ भी सॉल्व कर सकता हूँ, उसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक साथ ही कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। चलिए आइए, चलिए यहाँ भी लेट कर लेते हैं इसको, y को लेट करते हैं जी। y इक्वल टू क्या होगा, तो 10 ही रहेगा, लेकिन थीटा को कुछ अलग लेना होगा। चलिए 5 लेते हैं, यहाँ पे एम्प्लाइज करेंगे तो आपका 5 क्या आएगा, tan इनवर्स y आएगा। समझ रहे। चलिए आइए देखिए, अब यहाँ पे लेट करिए, डेट मीन पुट करिए, ये देखिए क्या होगा यहाँ पर जी, साइन इनवर्स रहेगा। यहाँ जब पुट करेंगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस क्या, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में कोस इनवर्स, यहाँ पुट करना है, यहाँ भी ध्यान दीजिए, तो 1 माइनस क्या है, tan स्क्वायर 5, तो जगह कंपाइज हो रहा है यहाँ पर, 1 प्लस क्या होगा, tan स्क्वायर 5। ये आपका समझिए पूरा क्लोज हो गया है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ स्पेस की प्रॉब्लम है, यहाँ पर ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, हमने वही सिर्फ पुट किया है ना, स्क्वायर हो गया है। अब देखिए क्या होता है आगे में, tan हाफ, ये क्या बन जाएगा, ये पूरा इस तरह से मान लीजिए क्लोज है यहाँ पर, यहाँ तक, तो क्या होगा, साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है जी। यस, आप पीछे पढ़िए यहाँ, हाँ, लेकिन आप जो फॉर्मूला अप्लाई हो, इस फॉर्मूला को आपको लिखना है साइड में। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम है यहाँ पर रजिस्टर पर। आप लिखोगे तभी बोर्ड में फुल नंबर मिलेगा आपको, फॉर्मूला लिखना है आपको, ठीक है। और ये क्या है, कोस इनवर्स कोस 2 थीटा। ध्यान दीजिए, कोस ये 2 थीटा का फॉर्मूला है यहाँ पर, ये थोड़ा सा ऐसे देखिए यहाँ पर, ये 2 थीटा, समझ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कोस 2 थीटा जो होता है वो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये 11th के जो हमने फॉर्मूलाज के वीडियो बना रखा है, उस वीडियो में आप देख सकते हैं जाकर, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब क्या होगा, tan हाफ, ये क्या आएगा, 2 थीटा आएगा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा यानी 2 थीटा, यहाँ भी कॉस इनवर्स कॉस थीटा यानी 2 थीटा। ये लीजिए, अब क्या होगा, इस 2 को कॉमन लीजिए, बाहर लीजिए, तो जैसे हाफ यहाँ पर है ना, इस हाफ को ध्यान दीजिए हम बाहर लाएंगे ऐसे, और हमारे अंदर क्या बच गया है, थीटा। ध्यान दीजिए, सॉरी ध्यान दीजिए, यहाँ पर 5 है जी, तो थीटा प्लस क्या हो गया,
5। ये देखिए 2 कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पर 10, ये थीटा प्लस क्या 5 है ना। आप समझ रहे हैं हमारे पास क्या बचा है, थीटा प्लस क्या बचा है यहाँ पर 5 बचा है। आप देखिए यहाँ तक आइए, हमारे पास तक आइए यहाँ पर कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है, आप उसको देखिए यहाँ पर है ना। अब इसकी वैल्यू पुट करिए, क्या पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो हमारे पास वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आया है, यहाँ देखिए tan इनवर्स। तो लिखिए यहाँ पर tan इनवर्स x। अब 5 की वैल्यू क्या हमारे पास tan इनवर्स y है, तो ये भी लिखिए tan इनवर्स y। ये लीजिए। अब क्या करना हमने, अब ये करना है कि जब ये tan x प्लस tan इनवर्स यानी tan इनवर्स x प्लस क्या है tan इनवर्स y है, तो इसकी फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। यानी tan क्या फॉर्मूला होता है, चलिए मैं यहाँ लिख दूँ, आइए ये लीजिए। देखिए छोटी सी बात, ये लिखिए tan इनवर्स और क्या होगा, इस ब्रैकेट में क्या होगा कि x प्लस क्या y अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई। जी, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है। ये प्रॉपर्टी हमने आपका प्रॉपर्टी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में बताया हुआ है ना। तो अब क्या होगा कि tan इनवर्स थीटा आएगा, कट गया, ये थीटा पूरा है, तो ये आपका रह जाएगा। आइए हम इसको दिखाते हैं आपको नेक्स्ट पेज पे, देख लीजिए आप आके। देखिए इक्वल टू क्या हमारे पास हो गया, तो x प्लस क्या है y अपॉन में क्या होगा 1 माइनस क्या x y। जी, आपके पास आंसर ये आ चुका है, ये हमारा आंसर है। ये देख रहे हैं आपके पास आंसर यानी आ चुका है। सिंप्लीफाई करना था, फाइंड करना था, वैल्यू फाइंड करना था, वो हमारे पास आ चुका है। तो देख रहे हैं आपको मैंने अभी जो क्वेश्चन बताया आपको हमने, ये आपके सामने आपके साथ हम लोगों ने किया है। कौन सा क्वेश्चन किया हमने, तो हम लोगों ने किया है 13th। ये 13 था, 13 हमारे पास हो चुका है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो होगा वो 14th होगा। और ये वीडियो भी आपका करीबन 36 मिनट का बन चुका है। तो इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको यानी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे इसी का 2.2 का, वो विद कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। इसलिए आप पूरी वीडियोस को देखिए, अभी बहुत कुछ मैं बताने वाला हूँ आगे, उसको आप नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा देखने को। और आपसे मैं लास्ट में जरूर कहना चाहूँगा कि जिन्होंने सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया सुंदर बेल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक भी दें, शेयर भी करें। और दोस्तों साथ में कमेंट्स करना ना भूलें, कुछ कमेंट करें, आपको जो प्रॉब्लम होता है उसको पूछें, या कैसा लगता है आपको वीडियो, कैसा लगता है हमारी टेक्निक पढ़ाने का, वो भी आप ज़रूर लिखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छा लिखिए, या जैसा आपको लगता है वो लिखिए, बट कमेंट्स भी करें ज़रूर। ठीक है, और जो प्रॉब्लम होता है, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आता किसी बुक्स का, तो वो आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मुझसे पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगा, मैं सोल्यूशन दूंगा आपको। तो इसके साथ में आज का हमारा मुलाकात यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में हमारी दूसरी मुलाकात होगा क्वेश्चन नंबर 14 से, यानी 14वां क्वेश्चन से हमने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 2.2 का। आइए, गुड नाइट, जय हिंद।